ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बकरीद को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा फैसला आया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। नई भाजपा सरकार पहले ही गाय भैंस की हत्या पर सख्त नियम लागू कर चुकी थी। इस वीडियो में हम आप कोर्ट के फैसले को पूरी डिटेल में आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, सरकार के क्या नियम हैं और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोलकाता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोलकाता हाई कोर्ट ने 22 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की बेंच ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर बंगाल सरकार के प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बकरीद के मौके पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि नए नियमों से बकरीद मनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना। इस मामले को लेकर कोर्ट ने 3 बड़ी बातें की। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी खुली जगह या सार्वजनिक स्थान पर गाय भैंस या किसी भी जानवर की कुर्बानी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि 1975 के सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। तीसरी बात, कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 घंटे के अंदर ये तय करने को कहा कि पशु वध अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत कोई छूट दी जा सकती है या नहीं। कोई तत्काल राहत नहीं मिली। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं को इस फैसले से कोई तुरंत राहत नहीं मिली। कोर्ट ने साफ कहा कि पशु वध अधिनियम 1950 76 साल का पुराना कानून है। जब तक इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता तब तक इसकी वैधता बनी रहेगी। इसलिए अभी किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के दायरे में रहकर किसी भी धार्मिक गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है। सुवेंदु सरकार का सख्त नियम। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने गाय और भैंस की हत्या पर पहले ही बहुत सख्त नियम बना दिए। 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला देते हुए सरकार ने साफ नोटिस जारी किया है। अब बिना लिखित अनुमति के गाय भैंस, बैल, बछड़े या किसी भी मवेशी की हत्या नहीं की जा सकती। सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की हत्या पूरी तरीके से बंद है। कुर्बानी या वध केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही हो सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि मांस काटने और बेचने के लिए भी स्थानीय प्रशासन या पशुपालन विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। 14 वर्ष से कम उम्र के पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया जाए तो वह 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। सरकार अपील पर विचार करेगी और जो फैसला करेगी उसे मानना होगा। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालते ही कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें ये सख्त पशुवध नियम भी शामिल है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। इस फैसले के बाद ईद उल जुहा से पहले राज्य में गौवध को लेकर बहस और तेज हो गई है। कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का फैसला पूरी तरीके से संवैधानिक है। सार्वजनिक व्यवस्था और पशु कल्याण को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये नियम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। दोस्तों, अभी ये फैसला आने के बाद राज्य में सियासी गर्मी बढ़ गई है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, जबकि भाजपा इसे पशु कल्याण और कानून व्यवस्था की जीत बता रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।